बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं सर्दियों की सौगात मूलियों की मूलियों के पराठे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। और मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी कि हम मूली के पराठे जब बनाते हैं तो हमारे पराठे क्यों टूट जाते हैं और किस तरह से क्या करना है किस स्टेप पे तो हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो इंशाल्लाह अपनी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1.5-2 किलो मूलियाँ थी जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया। अब इनमें से हमने पानी निकालना है। तो पानी हम हाथों की मदद से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ये आपने इस तरह से मूली को हाथ में लिया और इसको अच्छे से आपने प्रेस करना। ये देखिए इस तरह से, ये जितना ज़्यादा पानी निकल जाएगा उतने ही पराठा हमारा अच्छा बनेगा। और ये आपने पानी जो निकल आएगा ना, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसको या तो आप आटा गूंदने में इस्तेमाल कर लें जो अब पराठे बनाने लगे हैं, या इसको पी लें क्योंकि ये जिगर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये इस तरह से मैं सारे वन बाय वन मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। और अगर आप हाथों की मदद से इस तरह से नहीं निकाल सकते तो आप मलमल का कपड़ा ले लें, उसके अंदर इसको डालें मूली को, और फिर उसको इस हाथ निचोड़ें तो ये उससे भी पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगा। और इस तरह हम सारे निकालते जाएंगे। और ये देखिए मैं अलग बाउल में इसको रखती जाऊँगी। ये मूलियाँ जो मैंने कद्दूकश की थी उसमें से मैंने पानी पूरा निकाल लिया। अब इसमें हम मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो हमने मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने ये हरा धनिया जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, इसको हम डाल देंगे, अच्छे से डाल देंगे। फिर ये मैंने सूखा धनिया लिया है, मैंने पिसा हुआ लिया है। आपके पास अगर साबुत हो तो आपने वो डालना है, उसका इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप वो डाल सकते हैं। ये मैंने साबुत ज़ीरा लिया, इसको हम डाल देते हैं। गरम मसाला है, इसको डाल देते हैं। और लाल मिर्च का पाउडर है, इसको हम डालते हैं। और नमक है, नमक अभी हमने डालना, नमक हमने उस वक्त डालना जब हमने ना ये मसालों को पराठे हमने बनाने लगना है, क्योंकि वरना जो हमने ये मूलियों में से पानी निकाला है ना, जैसे ही हम इसमें नमक डालेंगे ये और पानी छोड़ देंगी, तो फिर हमारे पराठे बनना हमारे मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए हम नमक का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे। तो ये हम अच्छा सा इनको मिक्स अभी कर लेते हैं, और जब पराठे बनाने लगेंगे उस वक्त आपको बताती हूँ कि हमने इसमें नमक डालना है। ये देखिए हमारा मसाला जो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे पराठों की मेकिंग की तरफ चलते हैं। गंदम का आटा लिया है और इस तरह से मैंने इनके पेड़े बना लिए हैं। और अब हमने ये मूलियों में जो मसाला मिक्स किया है, अब इस पॉइंट पर आकर हमने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से। ये सही तरह से मिक्स होगा, और इस तरह से हम अच्छा से इसको एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। और फिर हम पराठे बनाते हैं। पहले इस तरह से एक छोटा पेड़ा जो हमने किया था उसको हम अच्छे तरीके से एक को बेल लेंगे। इस तरह से को मैंने इस तरह से बेल लिया है, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब दूसरे वाले को हम इस तरह से बेलेंगे। फिर इसके अंदर ऐसे हम घी लगा देंगे, आपके पास जौन सा भी हो वो लगा दें। मैं इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये लगा दिया हमने। अब इसके अंदर जो हमने मूलियों का मसाला तैयार किया है उसको लगा देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने लगाना, उतना लगाना है कि जितना हमारा पराठा जो है वो टूटे ना। ये सबसे आसान तरीका है मूली के पराठे बनाने का, इससे बहुत ही आसान पराठे बनते हैं। इस तरह से एक बन गया। फिर हमने जो दूसरा पराठा, दूसरी रोटी को बेला था, छोटी पराठे को, उसके ऊपर ऐड लगा देंगे, और इसको साइडों को अच्छे तरीके से हम बंद कर लेंगे इस तरह से। और रोटी को हम बेल लेंगे इस तरह से, हम हल्का हल्का सा बेल लेंगे और हमारा पराठा बन गया। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पराठा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें लगाएंगे हम घी। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम साइड चेंज करेंगे बहुत प्यार से, और बहुत तेज़ गर्म पर पकाना है ताकि जलने में जाए। पराठा हमारा डन हो गया, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये मूली का पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना भरा हुआ मूली का पराठा है, और कितना आसानी से बन गया, आराम से बन गया। इसको रायते के साथ सर्व करें। और जिस तरह से मैंने बताया कि किस स्टेप पे आपने नमक कब डालना है, वरना आपका पराठा टूट जाएगा। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका पराठा है वो बहुत अच्छा बनेगा।
मूली का पराठा। तो इंशाल्लाह आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक और मेरी वीडियो को